नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं में से दूसरी इकाई में से पाठ क्रमांक 5 खेती से आई तब्दीलियां, यह पाठ आज पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है। उन्होंने अपनी प्रिय बेटी इंदिरा गांधी को उन्होंने ये खत लिखा है। उसमें से थोड़ा परिचय जवाहरलाल नेहरू जी का। उनका जन्म 1879 में इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 27 मई 1964 में नई दिल्ली में हुई। वह स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वह नेहरू जी एक चिंतक, वक्ता, लेखक और विचारक भी थे। उन्होंने इस प्रस्तुत उनकी जो कहीं एक आत्मकथा दुनिया का इतिहास, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी और इस गद्य संबंधी प्रस्तुत पाठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा को लिखा है। इस पत्र में आदिम अवस्था से आगे बढ़कर खेती के माध्यम से हुए मानवीय सभ्यता के क्रमिक विकास को बताया गया है। यह अमीर गरीब के मानदंड एवं बचत प्रणाली को भी सुंदर ढंग से समझाया है। तो बच्चों, इस विस्तृत पाठ हम ठीक तरह से देखेंगे। आपको इस किताब को निकाल कर देखना है और मेरे साथ यह पढ़ना जरूरी है। तो उन्होंने पंडित नेहरू जी ने अपने प्रिय बेटी इंदिरा को यह खत लिखा है और इसमें किसान के जीवन में किस तरह से तब्दीलियां हुई और इस समाज में किस तरह से खेती की ओर से शहर तक किस तरह से मानव की संस्कृति बढ़ गई। तो देखिए, प्रिय बेटी इंदिरा, आपने पिछले खत में मैंने कामों के अलावा अलग अलग किए जाने का कुछ हल बतलाया था। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, काम बटे हुए न थे, हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था। सबसे पहले मर्दों और औरत के बीच में काम बांटना शुरू होगा। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती। जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ खेती करते और हल चलाते। जो जो दिन गुजरते गए, आदमियों ने नए नए पेशे सीखे और उनमें पक्के हो गए। आगे खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बे बने, लोग इनमें आबाद होने लगे। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे और शिकार करते थे। उनके लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था। शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। इन जानवरों के चराने के लिए चारागाहों की जरूरत थी। एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद जमीन में जानवरों के लिए काफी घास पैदा नहीं होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। जब लोग को खेती करना आ गया तो उनका जमीन से पास रहना जरूरी हो गया। जमीन को जोत बोत कर वे छोड़ नहीं सकते थे। उन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम करना लगा ही रहता था और गांव और शहर बन गए। दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वह यह थी कि आदमी की जिंदगी ज्यादा आराम से कटने लगी। खेती से जमीन से अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज्यादा आसान था। इसके सिवा जमीन में अनाज भी इतना पैदा होता था जितना वे एकदम खा नहीं
सकते थे। इसे वे सुरक्षित रखते थे। एक और मजे की बात सुनो, इंदिरा जी को उन्होंने कहा, जब आदमी निपट शिकारी था तो वह कुछ जमा कर सकता था या कर भी सकता था, तो बहुत काम किसी तरह पेट भर लेता था। इसके के पास बैंक न थे जहां वह अपने रुपए और दूसरी चीजें रख सकता। उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज शिकार खेलना पड़ता था। खेती से उसे एक फसल में जरूरत से ज्यादा मिल जाता था। अतिरिक्त खाने को वह जमा कर देता था। इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू किया। लोगों के पास अतिरिक्त अनाज इसलिए हो जाता था कि वह उससे कुछ ज्यादा मेहनत करते थे जितना सिर्फ पेट भरने के लिए जरूरी था। तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हुए हैं जहां लोग रुपए जमा करते हैं और चेक लिखकर निकाल सकते हैं। यह रुपया कहां से आता है, अगर तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया है, यानी ऐसा रुपया जिसे लोगों को एक बारगी खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसे वे बैंक में रखते हैं। वही लोग मालादार है जिसके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है, और जिसके पास कुछ नहीं है वे गरीब है। आगे तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया आता कहां से है। इसका सबब यह नहीं है कि आदमी दूसरे से ज्यादा काम करता है और ज्यादा कमाता है, बल्कि आजकल जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसके तो बचत होती है, और जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। कितना बुरा इंतजाम है। बहुत से लोग समझते हैं कि इसी बुरे इंतजाम के कारण दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी है। अभी शायद तुम ये बात समझ न सको, इसलिए इसमें सिर न खपाओ। थोड़े दिनों में तुम इसे समझने लगोगी। तो यहाँ उन्होंने कहा है कि बच्चों, कि जिसके पास धन है वो अमीर है, और जिसके पास धन नहीं है, रुपया नहीं है, वो गरीब है। गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। अमीर होने के लिए ज्यादा पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। उनका रुपया बैंकों में जमा करके बढ़ सकता है, लेकिन गरीब के पास रुपया नहीं है, वो बढ़ नहीं सकता। इसलिए वो गरीब ही गरीब होते हैं और वो बहुत सारा पसीना बहाते हैं। इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना पर्याप्त है कि खेती से खाना मिलने लगा जितना वह खा नहीं सकता था, ये जमा कर लिया जाता था। उस जमाने में न रुपए थे न बैंक। जिसके पास बहुत सी गाय, भेड़े, ऊंट या अनाज होता था, वे ही अमीर कहलाते। तो आपको समझ में आएगा, ऐसा उन्होंने कहा। और इंदिरा जी को, अपने प्रिय बेटी इंदिरा गांधी को उन्होंने पत्र लिखा था, और पत्र में आपने सभी इस मानव जाति से कहा था, जो मानव जंगली अवस्था से उबर कर खेती करने लगा। खेती के बाद वो एक जगह ठहरने लगा, बाद में उसके शहर गांव बने, बाद में उसके पास बहुत सारा अनाज पैदा हुआ, और एक ही टाइम में अनाज नहीं खाता था। उसके पास उन्होंने अनाज इकट्ठा किया, बैंक में पैसे डालने पड़े, और इस तरह से वो अमीरी और गरीबी की दरिया बढ़ गई। अंतिम में उन्होंने कहा, तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चों, आपको इस घटक को ठीक तरह से पढ़ना है, उस पर सवाल है वह करने हैं, और बाद में मुझे भेजने हैं। अगले घटक में, अगले पार्ट में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।